एकदम देंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ बाकी रहेगा तब ना। नहीं है बाकी, नहीं ना है। कह रहे हैं कि सब पेपर दे दिए हम। अरे कहाँ दिए, हाउस में वित्त मंत्री जी कहाँ बता पाए एक्यूरेट। अब देखिएगा माननीय सरजू जी के सवाल के जवाब में कहाँ बता पाए 1,36,000 का यहाँ आंकड़ा कहाँ से आया। और टर्म नाम कुछ बोल दिया, 1,46,000 करोड़ बोल देगा क्या है। अब जब क्लियर कोर्ट कहा कि अगर बाकी भी होगा, दे भी होगा, उस पर इंटरेस्ट पेएबल नहीं होगा, दे नहीं होगा, और वो भी 26 से इंस्टॉलमेंट वाइज दिया जाएगा, तो अभी काला रो रहे हैं। अच्छा, विधानसभा के बाहर जो रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, वो लोग बैठी हुई है, कह रहे कि मैया सम्मान से भी कम हम लोग को पैसा मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन इस पर पुट है, तो सदन में उठाइएगा। अरे उठाए थे। अच्छा, उठाए थे। हम बोले कि रसोईया लोग बोल रहा है कि हम लोग को बासन नहीं मांजेंगे, बासन मांजने पर मिलता है 2,000 और बिना मंजले मिलता है 2,500, तो वही में अपन नाम लिखवा लेंगे। इसको क्वेश्चन को पुट कर दिए। माननीय स्पीकर महोदय ने मंत्री जी को उस दिन कहा, अगर आप हाउस में होंगे, कहा कि आप तैयार होकर के नहीं आए हैं, इस सब सवाल का आप जवाब नहीं देने के। जवाब मिला आपको? अब पुट कर दिया ना, कल आएगा। अच्छा, कल देखिएगा। 1,000 करोड़ रुपए बकाये की राशि की बात कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है और यह कहा है कि अगर नहीं देंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और कोयला रोक देंगे, एक घंटा कोयला बाहर नहीं जाएगा, कह रहे हैं। देखिए, जितनी राशि की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, 1,36,000 करोड़ की बात, तो इनको तो किस किस मद में कहाँ कहाँ से कितना है सो है उसका ब्यौरा देना चाहिए। ये तो राग जो है हम समझते हैं कि करीब करीब 8-10 महीना से हम लोग सुन रहे हैं, सेम रिकॉर्डिंग सेम बात वह सुन रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं। तो इनको तो पूरा देना चाहिए था कि कैसा बाकी है, कौन सा पैसा बाकी है, कब से उधार बाकी है कि नगद बाकी है, कुछ तो बोलना चाहिए। तो केवल ऐसे कहने से इतना बाकी नहीं होगा ना, तो कुछ भी बोल देने से नहीं होगा। और दूसरी बात है कि इसका मतलब कि ये ड्यू है कि वर्तमान है कि क्या है, कैसे हो, तो डिटेल है सो इनको बताना चाहिए। जो डिटेल तो है सो मांग रहे हैं लोग, कैसे उनको मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो नहीं कहा। इसलिए हम तो समझते हैं कि अब तो ये चुनावी यही कि एजेंडा जैसा था, तो चुनाव तो खत्म हो गया, तो अब तो उसको राग को अब नहीं अलापना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय नेता मान रहे हैं, आप ही लोगों को मोतियाबिंद हो गया है, नहीं दिख रहा ना। देखिए, किसको मोतियाबिंद हो गया, वो तो ऐसा अभी जा रहा है सो ये कहिए कि खत्म हो गया, ऑपरेशन का भी समय खत्म हो गया, वो तो कहिए कि ऐसो अब तो हम लोग नहीं कह सकते हैं किसको हुआ है। लेकिन जो मान रहे हैं तो उनको डिटेल भेजना चाहिए। बाद में जब ऐसे उनको मिलने का हक है तो सरकार उस पर विचार करेगी। रहिएगा ना उनके साथ खड़ा। देखिए, हम लोग तो विधानसभा में रहते ही हैं, हम लोग विधानसभा छोड़ के जाते कहाँ हैं? समर्थन में नहीं, देखिए बात है कि ये समर्थन और विरोध की बात नहीं है। उनको पहले ऐसा अपना डिटेल है सो तो ये पेश करना चाहिए कि किस राशि का कौन सा है सो हमारा बकाया है। विपक्ष इतना उदास क्यों है? उदास नहीं है, पूरे बुलंदी के साथ है। नहीं उबर पाए क्या है? लोग कह रहे हैं कि अभी तक हार से नहीं उबर देखिए, ये जो है ना, परिसर सन्नाटा है। जो ये बात बोल रहे हैं, निश्चित रूप से सत्ताधारी दल के लोगों का ये कहीं घमंड बोल रहा है। यही घमंड था कि अपना दिल्ली में केजरीवाल साहब का बोलते कि ये इस जन्म में मोदी जी नहीं आ सकते हैं, 2050 तक ऐसे बीजेपी नहीं जीतेगी, तो वो तो ऐसा पता चल गया। नहीं तो वही है, घमंड करने वाला का हाल वो जनता है जो किसी का नहीं है, जनता देखती है। अभी तो हम ऐसा पता है कि भाई आज मैया सम्मान योजना ला करके ऐसो बहनों को सम्मान दे करके, उनको पैसा दे करके अपने ऐसो सत्ता में आ गए। अब ये देखिए, अभी आज देख रहे थे पेपर में, उसमें यह है कि करीब 12 लाख बहनों का ऐसो कि ये कि ऐसो पैसा को होल्ड कर दिए बिना मतलब का, 1 लाख लोगों को काट दिए। तो ये कहिए कि इसका तो खमियाजा ये सब तो ऐसा आने वाले समय में गुजर गए। अब यही सब है जो घमंड इनको दूर कर देगा। तो सदन में उठाइएगा इस मुद्दा को? हाँ, उठाएंगे ना, उठाएंगे, पूरी तरह उठाएंगे। आपको को नेता तक नहीं मिल रहा है, नेता नहीं चुन पा रहे। अब नेता तो होने सब नेता ही है, यहाँ नेता को कमी है, सबको सब नेता ही है। हाँ, सब उस लायक है, सब चुना जाएगा, समय आने पर नेता प्रतिपक्ष चुनाएगा और सब कुछ होगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग चलिए, हाँ चलिए, हम लोग ऐसे है। अब पार्टी के जो निर्णय होगा वो सबको सम्मान होगा। धन्यवाद। ठीक है, हम क्यों बताएंगे?
स्वास्थ्य विभाग का मेरा स्वास्थ्य ठीक है भाई, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अगर मेरा गड़बड़ रहता तो इलाज कराते तो बोलते कि हाँ अच्छा है, खराब है। मेरा तो स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। कल मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली में कहा कि हमारा बकाया अगर केंद्र नहीं देगा तो हम नाकेबंदी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हम लोग रोड जाम करेंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। एक किलो कोयला बाहर जाने नहीं देंगे हम लोग। ये हम लोग फैसला करेंगे। तैयारी में है आप लोग? बिल्कुल तैयार है, हम लोग मन से तैयार है। लेकिन बाबूलाल जी बाबूलाल मरांडी को बोलिए कि आप जब आप कौन पार्टी में थे, वो जेबीए में थे, तो आप भी तो इस मुद्दे को उठाए थे, आप भी तो उठाए थे उस वक्त। तो आपको कैसे समझ में नहीं आया? अभी बीजेपी में चले गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। क्या बोलते हैं साहब? आप जेबीए में कुछ बोलते थे, अभी कुछ और बोल रहे हैं। आपका बोलने का क्या हुआ? कैसे चेंज हो गया क्या आपका? कैसे चेंज मत करिए, बोलिए जो बोलना है, सही बात बोलिए। आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसी सदन में माननीय विधायक सरजू राय जी का इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार से जानना चाहा कि किस किस विभाग में कितना पैसा आपका बनता है। अगर आप देखेंगे जो पीएसयू है, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे वो बीसीसीएल हो, जो भी मामला राज्य सरकार का बनता है, पहला चीज कि केंद्र सरकार से उसका लेना देना नहीं है। दूसरा चीज कि पीएसयू से आपका जो मान लीजिए कोल इंडिया सीसीएल से कोई पैसा बकाया है, तो आप सीसीएल के पास ना अपना पक्ष को रखेंगे कि भाई लैंड एक्विजिशन में ये प्रॉब्लम है, फाइन में ये प्रॉब्लम है। ये सरकार जानबूझकर, जब पहला सत्र हुआ था उसमें मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे करके ये नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है। सरकार ने अपने औकात से ज्यादा बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और उनको यही दिखाना है कि हम अगर कोई जो वादा किए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए वो केंद्र पर बॉल फेंकना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि केंद्र का इसमें कोई मामला ही नहीं है। अगर सीसीएल से आप पैसा पाते हैं तो आप सीसीएल से बात करो, आपका अगर फैक्ट है तो ट्रिब्यूनल में जाओ, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ये सरकार राजनीति कर रही है। राजनीति इसलिए कर रही है कि इनको करना धरना कुछ नहीं है, राजनीति करके केवल ये बॉल केंद्र सरकार के पाले में फेंकना चाहती है। और धीरे धीरे करके झारखंड की जनता समझ रही है कि ये सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। जो बताया इस तरीके से विभाग में घटना की बात आज हाउस में होगी और जवाब नहीं दे पा रहे। कि आप किसी एक अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सत्ता पर मैं बचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। हम सदन को तो आश्वस्त किए कि कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे, विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्यों के द्वारा कहा जाता है एफआईआर करो। भाई पहले भी एफआईआर हो चुका है उसमें, और हमने कहा कि अगर आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगा तो मैं करूंगा। लेकिन ये कोई मतलब नहीं हुआ कि भाई बिना सोचे समझे हम आगे पदाधिकारियों का मिली भगत है नहीं है, तथ्यों की जानकारी लेंगे, तत्पश्चात कार्रवाई करेंगे। लेकिन विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के लोग आक्रामक थे। नहीं, मैं देखिए सदन में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विधायक हो, राजहित में कोई प्रश्न है तो निश्चित तौर पर संवेदना पूर्वक लोग बात कर रहे थे, गंभीरता पूर्वक बात कर रहे थे। मैं स्वीकार करता हूं और मैं यह भी कर रहा हूं कि अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हुआ है, जो गड़बड़ी करने वाले मुख्य सूत्रधार हैं वो जेल में हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। अगर उसके उपरांत भी अगर कोई पदाधिकारी है, चाहे कोई बड़े भी पदाधिकारी क्यों ना हो, उस पर निश्चित तौर पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो जेल में हो लोकलपाल में मुख्य अभियंता कार्यपालक अभियंता, साहब आपको जानकारी नहीं है, रोकड़पाल ही अपने खाते में पैसा जमा करवाया था। और सुन लीजिए जो अभी तक मेरी जानकारी में है, रोकड़पाल के द्वारा सभी वरीय पदाधिकारियों का डुप्लीकेट साइन करके अपने खाते में पैसा हस्तांतरित किया गया था। तो निश्चित तौर पर पहला भागीदारी उन पर बनता है, पहला सवाल उन पर बनता है, इसलिए वो नेम्ड एफआईआर है और नेम्ड एफआईआर के बाद उस पर कार्रवाई हुई और वह जेल में है। एक सप्ताह का समय आपने दिया। जी बिल्कुल, एक सप्ताह के अंदर और तथ्यों के हम इसलिए समय लिए और तथ्यों की जानकारी लेंगे
और अगर कोई भी दोषी पदाधिकारी चाहे कितने भी बड़ी क्यों न हो, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। नल लग गया जल नहीं पहुंचा है, उसको कैसे दूर करेंगे? तो मैंने तो कहा कि नल लग गया जल नहीं पहुंचा है, 6500 करोड़ हमारा बाकी है केंद्र। हमने तो कहा विपक्ष के लोगों को कि भाई थोड़ा आप भी राजहित में बात करो, कम से कम लिखा पढ़ी तो नहीं, मीडिया के सामने तो जाकर बोलो, याचना करो और आराधना करो कि भाई 6500 करोड़ रुपया हमको केंद्र सरकार दे दे। आखिरी सवाल, सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं कि आखिर बचा कौन रहा है, FIR दर्ज क्यों नहीं? देखिए, तब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी विभाग में मेरे ज्वाइन करने के पश्चात जितनी कार्रवाई मैं अपने विभाग में किया हूँ, शायद किसी विभाग में उतनी कार्रवाई नहीं हुआ है जितनी कार्रवाई मैंने किया है। उसका कॉपी भी हमारे पास है, मैं कितने पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया हूँ। और आश्वस्त रहिए इस पर की जो आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, तो कोयला रोक देंगे। जब सरकार के पास कुछ बचा नहीं, आप उसका विरोध करो, वो आपका विरोध करे। कहीं ना कहीं आज राज्य में जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए बना है। आप देख रहे होंगे 5 साल में जिस तरीके से झारखंड भ्रष्टाचार में लिप्त था, वही आज झारखंड फिर 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। आपके पास विकास की कोई नींव नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पर आरोप प्रति आरोप लगाकर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने के काम आप कर रहे हैं। राज्य की जनता देखिए, अब तो सरकार अपनी बात को रख रही है, राज्य की जनता जान रही है कि सरकार क्या करना चाहती है। कुछ अगर ऐसी है तो उस पर जांच हो, सरकार अपना कार्रवाई करे।